मेरा नाम प्रोफेसर मसरूर अब्बासी और जो मेरा थीसिस का जो टाइटल है वो अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी इन्फेक्शन। रेटिना जो है वो जो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। हर एक सेगमेंट जो है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल जो चैनल है उन पर मुश्तमिल है। इनका काम आपको रेटिना को ऑक्सीजन सप्लाई करना है और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है। ये जो राइट साइड पे पिक्चर दिखाई गई है उसमें जो चैनल है ये वाले रेटिनल ब्लड वेसल के चैनल है। ये रेटिनल ब्लड अब रेटिनल इमेजेस जो है मुख्तलिफ किस्म के डायग्नोसिस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के लिए यूज किए जाते हैं। जिनमें से सबसे लीडिंग जो डिजीज है वो डीआर डायबिटिक रेटिनोपैथी है। जो सबसे पहला डीआर को डिटेक्शन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो पहला स्टेप है वो रेटिनल ब्लड वेसल सेगमेंटेशन है। इसके रेटिनल ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है उसके कम्प्लेक्स नेचर की वजह से उसकी जो मैनुअल सेगमेंटेशन है वो मुश्किल टास्क है और इसके लिए हाई स्किल चाहिए। जो इसकी ऑटोमेटिक जो रेटिनल वेसल सेगमेंटेशन है वो उस पर तकरीबन एक दहाई से काम हो रहा है, लेकिन स्टिल एक चैलेंजिंग टास्क है। अब जो लिटरेचर रिव्यू जो देखा गया उसमें ये था कि एक जो नेटवर्क है बेसिकली ये इसमें एक यू नेट है। उसमें ये किया कि इनपुट इमेज जब ली गई उसको फिर नंबर ऑफ जो फिल्टर थे वो मैक्सिमल इंप्रूवमेंट इंक्रीज होता गया, पैच साइज डिक्रीज होता गया और स्किप कनेक्शन के थ्रू बाई कम्युनिकेशन एल स्ट्रीम के थ्रू जो हमारे पास जो उसने सेगमेंटेड इमेज ली वो ली। क्योंकि इसमें इशू ये था कि जब मॉडल उसने यूज किया था उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज़्यादा थे और जो सेंसिटिविटी थी वो लो थी। फिर इसी तरह एक और था यूनिट जो कि उसने एक्सटेंशन यूनिट यूज किया जो रेफरेंस न्यूरल नेटवर्क आरएनएन के थ्रू। लेकिन इसमें भी जो इशू था वो वही था कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स थे वो ज्यादा थे, वो सेंसिटिविटी लो थी पिछले मॉडल की तरह। जो थर्ड वन था उनमें एएनएन के थ्रू किया था। उसमें ओरिजिनल जो इमेज थी उसमें फीचर वेक्टर के दौरान जब उन्होंने आगे एक्टिवेशन फंक्शन को दिया तो वेट्स और बाइसेस जो पहले एक्टिवेशन फंक्शन के लिए वेट्स और बाइस का इस्तेमाल किया गया, जब दूसरे फंक्शन को वेट दिए गए तो पहले वाले एक्टिवेशन फंक्शन के जो वेट थे उसको पास किए गए। वेट और बाइस को इनका वेट और बाइस के उसके बाद जो इमेज उनके पास आई वो सेगमेंटेड इमेज थी। अब यहाँ पे एक टेक्निक जो है बैक प्रोपोगेशन की टेक्निक यूज की गई। उसमें यह था कि जो ग्राउंड ट्रूथ इमेज आ रही थी, जो सेगमेंटेड इमेज आ रही थी, उसको देखने के बाद यहाँ पे इस लेवल पे वो चेक कर रहे थे कि वो कितने एक्यूरेटली वो उनका मॉडल वो डिटेक्ट कर रहा है। अगर कोई एरर आता है तो वो बैक प्रोपोगेशन के थ्रू वही एरर दोबारा एक्टिवेशन फंक्शन से वही प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। अब इस लिटरेचर के बाद जो रेटिनल ब्लड वेसल ने रेटिनल ब्लड वेसल सेगमेंटेशन जो थी और उसके जो लो लाइट वेट जो हमारे पास सीएनएन मॉडल हैं उनके साथ हायर सेंसिटिविटी वो अभी तक जो इशू था जिसको स्टडी करने की जरूरत थी। फिर जो दूसरा डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग डोमेन में जो इशू था वो ये था कि जो हैवी नेटवर्क थे बाइनरी क्लास सेगमेंटेशन के लिए वो यूज कर रहे थे रिसर्चर, जो कि बेस्ड ऑफ एक्चुअली रिसोर्स था। सो जरूरत इस चीज़ की थी कि जो लोअर कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी के साथ जो मॉडल हो जिसका रिजल्ट एक्चुअली उसकी कम्प्लेक्सिटी भी कम हो और रिजल्ट जो स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड है उनके साथ कंपेयर कर सकें। फिर जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि एक लाइट वेट सीएनएन मॉडल को तैयार किया जाए जो ये कह रहे कि रेटिनल ब्लड वेसल को की सेगमेंटेशन कर सके फंडस इमेजेस के साथ। और दूसरा जो था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को डिटेक्ट किया जा सके सेगमेंटेड रेटिनल ब्लड वेसल के थ्रू। ये बेसिकली हमारी मेथोडोलॉजी थी जिसमें डेटा सेट लिया गया, उसको ट्रेन और टेस्ट में वो डिवाइड है। ट्रेन में
हमने फर्दर ये किया कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए उसको ट्रेन और वैलिडेशन में डिवाइड किया। जब जिसमें एक इनपुट इमेज थी राइट साइड पे दिखाई गई और लेफ्ट साइड पे इसका ग्राउंड ट्रूथ है, उसके थ्रू जो हमारा अपना प्रोपोज नेटवर्क था एलसेक नेट, जो कि लाइट वेव स्केल अवेयर कन्वोल्यूशन नेटवर्क था, उसको ट्रेन किया गया। इसकी ट्रेनिंग के बाद जो वेट जब टेस्टिंग में शिफ्ट किए गए तो वो टेस्ट वाली इनपुट इमेज उसको दी गई, जिसके बाद हमारे पास सेगमेंटेड इमेज आई। उस सेगमेंटेड इमेज से हमने जो हमारे परफॉर्मेंस में ये थे सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, एरिया अंडर द कर्व, वो निकाले। और उसके बाद डीआर डिटेक्शन के लिए जो स्टेप किया गया वो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी इंडेक्स मैट्रिक्स कंप्यूट किया गया। वो बेसिकली ये था कि जो हमारे पास सेगमेंटेड इमेज है और जो हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ जो हमारे पास हैं, जो एक्सपर्ट मार्क ग्राउंड ट्रूथ हैं, इन दोनों पिक्चर को एक्चुअली आपस में उसने कंपेयर किया, क्योंकि दोनों बाइनरी इमेज थी। उनसे एक स्ट्रक्चर सिमिलरिटी इंडेक्स की एक वैल्यू है जो कि 0 से 1 के दरमियान थी। अब वो हमने एक रिसर्च पेपर के थ्रू जब हमने उसमें देखा तो एक थ्रेशोल्ड फिक्स था उस चीज़ के लिए। तो हमने अगर तो फिर हमने देखा कि अगर हमारी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी इंडेक्स की वैल्यू उससे लेस है तो वो उस इमेज में डीआर है। अगर उससे स्ट्रक्चर सिमिलरिटी इंडेक्स की वैल्यू उससे ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से, तो वो हेल्दी रेटिंग है। अब इसी चीज़ को नेटवर्क को आगे। जी सर। अपने लेफ्ट में डैशबोर्ड पे गैस किया हुआ है और दो पे आ गया जी सर। ठीक है। ये बेसिकली जो नेटवर्क था उसकी ये वो नेटवर्क स्ट्रक्चर है। बेसिकली ट्रेनिंग इमेजेस थी, एनोटेशन जो हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ है वो है। उसके बाद जो हमारे पास नेटवर्क था वो 2 इनकोडर और 2 डिकोडर पे मुश्तमिल था। इनकोडर साइड पे जो अब जो इनकोडर साइड पे जो हमारी फीचर एक्सट्रैक्शन हुई है उसको डेंसली कनेक्टेड फोकल मॉड्यूलेशन ब्लॉक के थ्रू डिकोडर में भेजा गया। और उसी एक्चुअल जो इनिशियल स्टेज पे इनकोडर जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा था उसको प्रिजर्व रखने के लिए बाई कन्वोल्यूशन एलएसटीएम के थ्रू एग्जैक्ट वही चीज़ डिकोडर को भेजी गई ताकि इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। तो डिकोडर के बाद हमने जो यूज़ किया कन्वोल्यूशन लेयर यूज़ की और जो रीलू जो लेयर थी वो यूज़ की। फिर उसके बाद हमने बैच नॉर्मलाइजेशन की और उसके बाद सिग्मॉइड फंक्शन था। इस सारे प्रोसेस के बाद जो हमारे पास ट्रेंड मॉडल था उसके वेट्स जो हैं उसके मॉडल के वेट्स जो ट्रेंड मॉडल में आए, और फिर वही टेस्ट इमेजेस जो थी हमने ट्रेंड मॉडल को पास की, और जो प्रेडिक्टेड इमेज है बेसिकली ये सेगमेंटेड इमेज है रेटिनल ब्लड वेसल की। अब आगे जब इनकोडर को देखा गया तो ओवरऑल जो हमारे पास एलसेक जो नेट था वो 2 इनकोडर 2 डिकोडर पे मुश्तमिल था। अब इनकोडर साइड में ये था कि जो हमारे पास एक नॉवल टेक्निक थी स्केल ओवर फीचर एक्सट्रैक्शन ब्लॉक की, वो यूज़ की गई। वो बेसिकली ये कर रही थी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन 1x1 स्केल पे इंफॉर्मेशन एक्चुअल इंफॉर्मेशन से 1x1 स्केल की इंफॉर्मेशन ले रही थी। जब हम 3x3 पर गए तो वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी ले रही थी और 3x3 की आउटपुट भी ले रही थी। तो जब हम लास्ट वाले स्टेप पे हम गए तो उस पर जब हम 5x5 की इंफॉर्मेशन ले रहे थे तो वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी ले रही थी, 1x1 स्केल की इंफॉर्मेशन भी ले रही थी और 3x3 की इंफॉर्मेशन भी ले रही थी। इसके बाद जो हमारे पास सेंटर के इनकोडर और डिकोडर के दरमियान जो कनेक्शन था वो डेंसली कनेक्टेड जो फोकल मॉड्यूलेशन ब्लॉक था उसका था। ये इनकोडर स्टेज के बाद का स्टेप है। अब इसका फायदा ये हुआ कि इसका जो एडवांटेज था वो ये था कि नेटवर्क को ये वाइडली तौर पर जो उसको लर्न करने में फीचर मैप्स को वो मदद कर रहा था। और इसको जो ओवरऑल नेटवर्क में जो इंफॉर्मेशन जा रही थी उसको इनहांस करने में ये हेल्प कर रहा था। अब डेटा सेट की डिटेल में जो हमारे पास डेटा सेट हमने यूज किए हैं वो ड्राइव, स्टेयर और चेज डेटा सेट थे, और उनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। उनका इमेज रेजोल्यूशन दिया गया है, उनका एफओवी दिया गया है और उनका इमेज का फॉर्मेट दिया गया है। ये बेसिकली इसमें ये ट्रू पॉजिटिव जो हमारे पास परफॉर्मेंस में ये थे उनको निकालने के लिए बेसिक स्टेप है। अब इसमें ये था सेगमेंटेड इमेज जहाँ पे लिखा हुआ है आई इक्वल टू 1 और ग्राउंड ट्रूथ इज 1 का मतलब ये है कि सेगमेंटेड इमेज में जो पिक्सल 1 है, पिक्सल 1 का मतलब ये है कि वो वेसल पिक्सल है। और ग्राउंड ट्रूथ में भी पिक्सल जो आपस में दोनों कंपेयर हो रहे हैं, अगर दोनों पिक्सल ये बता रहे हैं कि वेसल पिक्सल है तो वो ट्रू पॉजिटिव केस है। आई इक्वल टू 1 से n तक, n इज द नंबर ऑफ पिक्सल। फिर फॉल्स नेगेटिव में ये था कि अगर सेगमेंटेड इमेज में वो पिक्सल वैल्यू 0 है, नॉन वेसल है, और ग्राउंड ट्रूथ में वो पिक्सल वैल्यू 1 है मतलब वेसल पिक्सल है, तो वो फॉल्स नेगेटिव केस है। इसी तरह से ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव केस है।
इन्हीं केसेस की बेसिस पे जब हम परफॉर्मेंस लाइयर हमने निकाली तो ये एक्यूरेसी एक्यूरेसी थी बेसिकली, जो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव का सम था विद द डिवीजन ऑफ ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। इसी तरह स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी रिकॉल, जिस तरह AUC एरिया अंडर द कर्व है, और F1 स्क्वायर की ये इक्वेशन थी। अब इसके बाद जो एब्लेशन स्टडी है कि शुरू से आखिर तक वो ये था कि बेसलाइन जो पेपर हमारे पास था वो विद पैरामीटर 13 मिलियन था, और उसके आगे वो परफॉर्मेंस में ये दिए गए हैं, SC सेंसिटिविटी है, SP स्पेसिफिसिटी है, ACC एक्यूरेसी है, F1 स्कोर, एरिया अंडर द कर्व और जे इंडेक्स है। बेसलाइन पेपर में जो सिंपल था वो यूनिट था। उसके बाद जब हमने लाइट वेट उसको किया तो वो कुछ नंबर ऑफ फिल्टर डिक्रीज करने की वजह से, कूलिंग ऑपरेशन की वजह से वो लाइट वेट हो गया, लेकिन उसमें बाकी पैरामीटर तो इंक्रीज हुए लेकिन हमारी सेंसिटिविटी लो हो गई। फिर हमारे पास जो एक नोवल टेक्निक स्केल अवेयर फीचर एक्सट्रैक्शन ब्लॉक थी वो यूज की लाइट वेट बेसलाइन पेपर के साथ, और उसके पैरामीटर्स आगे दिखाएंगे। यहाँ पे पैरामीटर्स इंक्रीज हुए लेकिन जो हमारे पास जो परफॉर्मेंस में ये थे वो इंक्रीज हुए। फिर उसके साथ जब हमने स्केल अवेयर फीचर एक्सट्रैक्शन ब्लॉक की, जो हमने पीछे टेक्निक देखी कि बाई कन्वोल्यूशन LSTM जो हम इनकोडर से डिकोडर तक लेके गए थे, वो टेक्निक यूज की। फिर उसके बाद जो पैरामीटर्स है वो इंक्रीज हुए, लेकिन हमारी जो सेंसिटिविटी और बाकी परफॉर्मेंस में ये थे वो इंक्रीज हुए। फिर जो लाइट वेव हमारे पास जो यूनिट था उसके साथ हमने डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन की, फिर स्केल अवेयर फीचर एक्सट्रैक्शन ब्लॉक को किया, और जो बाई कन्वोल्यूशन LSTM के साथ किया। फिर उसके रिजल्ट देखे। वो जो सबसे लास्ट था वो था कि लाइट वेट बेसलाइन जो पेपर था उसको मैं डेप्थ वाइज कन्वोल्यूशन की, स्केल अवेयर फीचर एक्सट्रैक्शन ब्लॉक उसमें ऐड किया, बाई कन्वोल्यूशन LSTM किया, और जो डेंसली कनेक्टेड फोकल मॉड्यूलेशन ब्लॉक्स जो इनकोडर और डिकोडर के दरमियान ऐड किया गया उसको, उसके बाद जो रिजल्ट हुए थे। फिर जो ओवरऑल जो रिजल्ट है तीनों डाटा सेट पे, ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट शो किए गए हैं, जो यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट हैं, और जो सबसे नीचे जो दिए गए हैं प्रोपोज LSAT के रिजल्ट हैं। इसी तरह ये क्वालिटेटिव रिजल्ट हैं। क्वालिटेटिव में लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास इनपुट में जो है, राइट साइड पे ग्राउंड ट्रुथ है, और ये चार जो मेथड बयान किए गए वो स्टेट ऑफ द आर्ट वीएल रिजल्ट हैं, और सबसे आखिर पे LSAT नेट के वीएल रिजल्ट हैं। अब इनमें जो ब्लू पिक्सल है, ट्रू पॉजिटिव पिक्सल हैं वो ग्रीन में शो किए गए हैं, और जो फॉल्स पॉजिटिव हैं वो रेड में शो किए गए हैं, और फॉल्स नेगेटिव जो है वो ब्लू में शो किए गए हैं। इसी तरह ड्राइव के बाद जो चेस के क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को डिस्कस किया गया है। ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड है, और नीचे जो प्रपोज एलसेक नेट है उसके रिजल्ट्स हैं। और इसी तरह इसके क्वालिटेटिव रिजल्ट्स को भी डिस्कस किया गया है। सीक्वेंस वही है कि इनपुट इमेज है, ग्राउंड ट्रुथ है, स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड है, और सबसे लास्ट पर जो रो है वो एलसेक की रो है। फिर जो हमारे पास लास्ट डेटा सेट था स्टेयर का, उसके क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हैं, सबसे लास्ट पे प्रोपोज एलसेट उसके हैं, और इसके बाद उसी के क्वालिटेटिव रिजल्ट्स को डिस्कस किया गया है। इनपुट इमेज, ग्राउंड ट्रूथ, स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट, तो सबसे आखिर में जो है वो एलसेक के रिजल्ट्स है कि अपने प्रोपोज मेथड मेथड एलसेक के रिजल्ट्स है। ठीक है। अब अपने मॉडल को ये देखने के लिए कि वो जर्नल कितना है, हमने उसकी क्रॉस वैलिडेशन टेस्ट किया। अब जो हमारे पास ट्रेनिंग थी वो हमने ड्राइव डेटा सेट पे किया, और ड्राइव डेटा सेट पे ट्रेनिंग के बाद उसको टेस्ट चेज पे किया, उसके रिजल्ट्स ये हैं, और स्टेयर पे टेस्ट किया। अब इसी चीज को हमने ट्रेनिंग डेटा सेट में भी इस दफा हमने स्टेयर डेटा सेट रखा और उसको ड्राइव और चेज पे टेस्ट किया। फिर थर्ड में हमने चेज को हमने अपना ट्रेनिंग डेटा सेट रखा, और ड्राइव और स्टेयर पे हमने उसको टेस्ट किया, तो उसके रिजल्ट से क्वान्टिटेटिव रिजल्ट शो किए गए। जी 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 ठीक है। जी सर। अब चेस डाटा सेट के जो जो ऊपर BCDU है, जी नेट लाइट है, और अटेंशन यूनिट है, ये उनके क्वांटिटेटिव रिजल्ट है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। एलसेक की जो ये नीचे शो की, जो हमारा प्रपोज मेथड था उसके। फिर ड्राइव को ही हमने ट्रेनिंग डाटा सेट रखा, और टेस्टिंग के लिए हमने स्टेयर डाटा सेट रखा। ऊपर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड है, और नीचे जो रिजल्ट थे वो एलसेक नेट थी जो कि प्रपोज्ड है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में ये किया कि जो टेस्टिंग से हमारे पास स्टेयर डाटा सेट था उसमें हमने ट्रेन किया। अब जो टेस्ट हैं वो ड्राइव और चेज को हमने रखा। ड्राइव के रिजल्ट्स में जो स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड है उनके हैं, और ये वाले जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स हैं जो रो है वो ड्राइव की है। और नीचे फिर हमने ट्रेनिंग हमने इसी स्टेयर डाटा सेट पे ही की, लेकिन जो हमारे पास टेस्टिंग डाटा सेट था वो चेज था।
वो चेज में जो ऊपर रिजल्ट शो किए गए हैं वो हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड्स के हैं, और नीचे जो रिजल्ट हमारे पास हैं वो एलसेक के हैं। तो लास्ट स्टेप पे जो हमारे पास जो चीज़ रहती थी कि चेज को एज अ ट्रेनिंग डाटा सेट यूज़ किया जाए, और टेस्टिंग जो हमारी की जाए वो ड्राइव और स्टेयर पे की जाए। तो ये जो रिजल्ट ऊपर क्वांटिटेटिव शो किए गए हैं ये हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स हैं, और जो नीचे हैं ये हमारे प्रोपोज मेथड के हैं। और सबसे लास्ट पे जो जी इनमें जो रिजल्ट आए हैं उनकी वैल्यूज पे बात करो कि जी क्या सर। है और उसमें क्या फर्क है आपके चेंज करने से ये जी बताओ ना, सर। उनको वही सही खुद बोले जा रहे हैं। ठीक है सर। जैसे मैं बोला ठीक है सर। मैंने चेंज किया है उसमें आपने ब्रांड किया, जी सर। इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, या ठीक है कोई सर। और इंटरेस्टेड नहीं। आपके रिजल्ट्स में क्या वेरिएशन आ रही है इन कामों से वो है, जी ठीक और है। मतलब क्या कंपैरिजन अच्छे आ रहे हैं बुरे आ रहे हैं, कहाँ पे अच्छे आ रहे हैं कहाँ पे बुरे आ रहे हैं, जी सर। अगर बुरे आ रहे हैं तो क्यों बुरे आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज रिकॉर्ड। जी ठीक है। अब आपसे ये ड्राइव अगर बोले इसमें ट्रेनिंग डाटा सेट का ड्राइव, इसमें आपके जो रिजल्ट्स आए हैं मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके जो आपके पास पहला पैरामीटर ये क्या है, जिसको आप कह रहे हैं कि एस ई। एस की क्या चीज जी है, सर, एस ई सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी क्या होती है, पहले तो आप ये मुझे क्लियर करोगे जी एक्यूरेसी और सर। सेंसिटिविटी में फर्क क्या होता जी सर। है, आप एक्व इसमें अपना जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो दिखाए नहीं। जी सर, मैं दोबारा दिखा। यस। बेसिकली एक्यूरेसी सर ये है कि हमारा मॉडल कितने अच्छे से ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो वेसल पिक्सल है वो वेसल पिक्सल ही शो हो रहा है, और जो नॉन वेसल पिक्सल है वो नॉन वेसल पिक्सल ही शो हो रहा है। जी सर। और सेंसिटिविटी हमें ये बता रही है सर कि जो हमारा मॉडल है उसने जो वेसल जो नॉन वेसल पिक्सल था उसको वेसल पिक्सल कितनी दफा उसने उसको नॉन वेसल पिक्सल दिखाया है। अब जो स्पेसिफिसिटी है वो ये दिखा रही है कि जो हमारे पास जो हमारा अपना प्रपोज नेटवर्क है उसने हाँ जी सर, की स्पेसिफिसिटी ये है कि जितना हमने हमारा जो प्रपोज नेटवर्क था उसने कितने टाइम्स ये जो हमारे पास एक्चुअल जो वेसल नॉन वेसल पिक्सल था उसको एज अ वेसल पिक्सल दिखाया है। एरिया एरिया अंडर द कर्व ये है सर के जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू वैल्यू आई है इन मेट्रिसेस के बाद जो कि ऊपर ये डिस्कस किए गए थे उनको कंटिन्यूसली सर। जी सर। ये सर बेसिकली ये स्पेसिफिटी उसके से निकल रही है ना सर। एक एक तो मैयर जो इसमें जो आ रहा है वो। आपको यहाँ पे ना एक कंटिन्यू मैट्रिक्स आना चाहिए जी सर। और वहां से आप लोग एक्सप्लेन करते भी जी सर, ये प्रीवियस में मैं समझाया, प्रीवियस सर ये बताया। आपका इमेज टू डायमेंशनल होता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी रोज को सेटल कर रहे हैं एज पर इक्वेशन जी सर। टू डायमेंशनल है, या तो आपको बताएं कि आपने कुछ डेटा निकाल दिया है, जी सर। ठीक है, आप उसको टू डी से वन डी में तो फिर आप ये मुझे अप्लाई करें ऐसा ही है सर। फॉर्मूला दिखा दिया ना कि आप बात नहीं समझोगे, फॉर्मूला में आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, जी सर। आपकी वैल्यूज आप क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स की एक्चुअल क्वांटिटेटिव वैल्यूज क्या है, जो आप कह रहे हैं कि मैं सही रेटिफाई कर रहा हूँ तो फिर फॉल्स कैसे कर रहा हूँ, बदल कर रहा हूँ सही रेटिफाई कर रहा हूँ तो मैं ट्रू फॉल्स कह रहा हूँ, जी सर। वो क्या वैल्यूज है, कहाँ पे जिनसे आपने ये वेरिएबल्स लिए हैं, जी सर। वो कहीं है उस जगह पे आपने नोट डाउन किए। सॉरी सर, एक दो क्वेश्चन करें। ये तो आपने एक्सप्रेशन दिखा दिया ना, बिल्कुल सर। अब आप कर क्या रहे हैं, आप डिटेक्शन कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस के अंदर किसी चीज की जिसको आप पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा, सेगमेंटेशन। जी सेगमेंटेशन कर रहे हैं, तो आप वो क्या वैल्यूज ले रहे हैं, कहाँ पे इमेजेस दी होंगी तो कुछ वैल्यूज आई होंगी ना कि ठीक किया है गलत किया है, जो पिक्सेल्स आप कह रहे हैं कि मैंने सही पिक्सेल्स को ग्रीन कर दिया गलत पिक्सेल्स को रेड जी कर सर। दिया, बेसिक। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव निकल रहे होंगे जी सर, ग्राउंड ट्रूथ से। ग्राउंड रूल से, तो वो कहाँ है, वो डाटा कहीं नजर नहीं आ रहा, वो जी डाटा क्या है,
आपने इमेजेस में दिखा दिया मुझे, बिल्कुल सर। बट आई एम इंटरेस्टेड कि डाटा वैल्यूज क्या है। आगे चलो सर। जी ये फॉर्मूला तो ठीक है, हमें पता फॉर्मूले ये होते हैं, ऐसे सबको पता है, आपको भी पता होगा। आप जी ये फॉर्मूले का अपडेट करिए अपने डाटा के साथ। डाटा किधर है आपका, मुझे अंदर नहीं आ रहा है सर। जी सर। अब यहाँ पे आपने ये तो आपने ये इधर आपने ये डिफाइन कर दिया कि मेरा पिक्चर में ऐसे है और ग्राउंड फ्लोर ऐसा है और स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा है, मेरा ऐसा है। यहाँ पे आपने एक कुछ बातें की थी कि ग्रीन मैंने शो और रेड पे और मैंने उस पे शो किया था, तो कलर नजर नहीं आ रहा, सिवाय ब्लू ग्रीन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। सर ये विजुअल में है, कुछ पिक्सल रेड में भी है, ग्रीन में भी है और ब्लू। क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें पता चल रहा है, मुझे क्लैरिटी नजर नहीं आ रहा। मैं तो टोपी लगाई ना, आपको नजर नहीं आ रहा, रेड कलर की कैसे रेड है, मुझे आप नजर आ रहा है इसकी नजर क्या है? सेकंड लास्ट में बाउंड्री है ऐसा कुछ तो इसकी आपको फिर नोट करनी चाहिए कि गाना नहीं का क्या लिखते हैं कि आपने अपनी इतनी बड़ी कैप्शन डाल दी है, जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैप्शन। आधी स्क्रीन पे आपकी कैप्शन आ गई, ये शायद आपने पेपर से लेनी होगी या यहाँ पे तो आपको एक्चुअली जब वीडियो डिजाइन दिखा रहा हूँ बहुत क्लियर हो जाएगा। जी सर। दो इमेज रिमूव कर उसमें आसानी से इसके अंदर आप जो है इससे अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वैल्यू निकाल दीजिए आप। ऐसे ही है तो वैल्यू या बीच नंबर से पीछे वाला ये था, इसी को आप शायद शो कर रहे हैं 50.40 आया है कि आपकी आप कह रहे हैं सेंसिटिविटी आई है। जी सर। 98.7 आपकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। स्पेसिफिक ये एक्यूरेसी निकली गई वहीं से, उन्हीं इमेजेस के थ्रू निकली गई। बिल्कुल सर, डाटा से। बिल्कुल तो आप रिलेट करें ना उसके साथ, यहाँ वो वैल्यू शो करें ना, वो फील्ड मैट्रिक्स की वैल्यू शो करते हैं कि यहाँ से निकली है। जी सर। और फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे मैं इस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे इस तरह परफॉर्म कर रहा हूँ। जी लेकिन अभी तो मतलब नहीं क्लैरिटी आ रही जो आप बात कर रहे हैं। मुझे तक नहीं आ रही, मतलब अभी इसको वाला क्वेश्चन नहीं आ रही क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन इज वेरी बैड। जी लिखना एक और चीज होती है, यहाँ प्रेजेंट करना एक और चीज होती है। बिल्कुल। आपने सिर्फ बोल नहीं लिया प्रेजेंटेशन। चले आगे तो उधर आप स्लाइड बाय स्लाइड में आपको पूछूंगा क्या किया। जी यहाँ पे आप मैं यहाँ भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप क्लियर करेंगे, आपसे 4-5 पैरामीटर्स आपने लिखे हैं। जी सर। एवाईसी का जैसा कुछ आगे का एक प्लॉट होता है, एवाईसी एयूसी का जो होता है एक का प्लॉट होता है। जी तो पॉजिटिव रेट टू फॉल्स नेगेटिव रेट के दरमियान एक कर्व होता है, सेंटर में। ठीक है। और वहां पे आप इसको प्लॉट करते हैं। और एयूसी जो रिलेटेड का और भी होती है, मेरा नाम नजर से निकल रहा है, लेकिन ये कि वो पहले को प्लॉट होता है फिर एयूसी का प्लॉट होता है, उसके आरओसी आरओसी का आरओसी का किधर है तुम्हारा प्लॉट किधर है? एक अब यहाँ पे आप चलो अब वो भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक्सप्लेन करें कि ये जो आपका 79.12 आया है जी सर। और ऊपर कुछ और वैल्यू रो की है 70.9 72.92 भी एक है, क्या आप कमेंट करते हैं पहला पैरामीटर पे देखते हुए कि एलस्टैक नेट और जो बाकी हैं उनमें क्या परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा है? सेंसिटिविटी के केस में पहले पैरामीटर पे क्या आपके नेगेटिव कमेंट्स क्या है? सर क्वांटिटेटिव जो जो वैल्यू है वो एलसेक की हाई है सेंसिटिविटी के केस। सारी फीलिंग्स नहीं, मैं तो पहले पैरामीटर की बात कर रहा हूँ 79.12 है। जी जी 79.12 तो इससे क्या ऊपर। क्या बता रहा है 79.12 मींस कि आपकी 100 में से 80 क्या चीजें ठीक आई हैं जो बाकी लोगों के लिए नहीं। जी सर ठीक तो एक क्लैरिटी ये लीजिए ना कि वो पैरामीटर शो क्या कर रहा है जो जी आपको नहीं है क्लियर। जी एक्यूरेसी का करना तो इजीएस्ट होता है, एक्यूरेसी को इंटरप्रेट करना है। एक्यूरेसी यहाँ पे आपकी आ रही है 98.67 जी। और आपके स्टेट ऑफ द आर्ट की कितनी आ रही है? एक्यूरेसी है सर, ये थर्ड पैरामीटर है सर एक्यूरेसी। थर्ड पैरामीटर चलिए, जी क्या आपकी आ रही है 94.97 और और जो स्टेट ऑफ द आर्ट की कितनी आ रही है? उनमें हायर सर 95.02 है, 94.65 और 94.86 है। तो आप इनसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे एक्यूरेसी। एक जी सर, एक जो सेकंड वाला है जी नेट सर उससे कम है। बाकी सब जी ऐसे जो ही है। दो ऊपर है उनसे ज्यादा है, जो दो मेथड है बीसीडीयू जो है और अटेंशन यूनिट है उनसे।
एक्यूरेसी में आप अच्छे हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी और ये आप बात कर रहे हो जिसमें टेस्टिंग में आपने तेज डेटाबेस यूज किया है, टेस्टिंग में चेस किया। जी सर। और ड्राइव में आपने पेन किया है, चेज से आपने टेस्ट किया है, टेस्ट किया। और फिर से स्टेट में भी टेस्ट किया है। जी सर। स्टेयर में भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाकी से। स्टेयर में सर कि जो हमारे पास अगर स्पेसिफिक उसकी बात की जाए एक्यूरेसी की सर, तो उनमें हाई है सर सबसे। जी सर। तो अगर हम इंटरेस्ट इस चीज पे है कि आप हमको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दें कि जी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहाँ अच्छे हैं, कहाँ बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं। मैं भी सर। फॉरवर्ड मतलब जैसे आप कह रहे हो कि जीवन लाइफ के थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन सेंसिटिविटी उसकी बहुत लो है, बहुत लो है। किसी और उसके पास जी सर। लेकिन सेंसिटिविटी में आपसे अप्रोक्सीमेटली 7% टाइम बेहतर हो। ये सही है। ये एनालिसिस करना बहुत आप सेंसिटिविटी होती क्या है, आप जो पता चाहिए कि ये क्या इंडिकेट करती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है डाटा के अंदर, आप कुछ सेंसिटिविटी में जाते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं कि फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो इसका जवाब आ गया, नहीं, जी सर। उसका वो मकसद होता है। तो ये देख रहा हूँ जैसे अगर कुछ चीज बेहतर हो रही है तो क्यों बेहतर हो रही जी सर। है, और जो खराब हो रही है क्यों खराब हो रही है, ये आप करिए। जी सर। डिपेंड करती चलो बात नहीं एडमिनिस्ट्रेशन आपकी नेटवर्क की मेजर कॉम्बिनेशन में है। जी सर। सर जो नेटवर्क था उसमें ये है कि जो हमने जो जी जो सर। मैंने आपने एक स्केल और वेयर सेक्शन ब्लॉक किया है, जी सर। और एक आपने टोटल मॉडिफिकेशन ब्लॉक। ब्लॉक में नंबर किया है। जी सर। वो दोनों आपने प्रेजेंटेशन में कहीं पे भी नहीं दिखा, क्योंकि पूरे आर्किटेक्चर जी सर। में एक है ये जो फीचर एक्सेप्शन ब्लॉक किसी में टोटल मॉडिफिकेशन ब्लॉक किसी में भी नहीं। जी सर। उसको एक्सप्लेन जी उसको एक्सप्लेन किया सर आपने। उसका आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर है बिल्कुल। आर्किटेक्चर आपके पास जी वो वीयूल सर। वीयूल सर। नहीं आर्किटेक्चर की डायग्राम जी वही डायग्राम। वो जो उधर की केसेस में भी नहीं है, आप कहते हैं और यही आपके मेजर दो कंट्रीब्यूशन है काम, ये सही। वो दोनों आपकी मेन होती है। तो ये बता दें कि आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं जी सर। और स्टूडेंट स्टेट ऑफ आर्ट में, उस टेक्निक में क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सेंसिटिविटी बेहतर हो रही है, एक्यूरेसी बेहतर हो रही है, वो किस तरह से explain करेगा, वो भी बता दें, टाइप बता दें। जी सर। ठीक है, बट वो सर। जी उन्होंने क्या नहीं किया जो आपने किया और क्यों बेहतर हो, ये बताइए। जी सर। तो जो मेन जो चीज़ थी वो हमने जो स्केलेबल फीचर एक्सट्रैक्शन ब्लॉक यूज़ किया। अब ये था कि उसका जिस चीज़ से हमारे रिजल्ट। और मैं आपको करता हूँ वो आपकी जो फिगर इसी में डालते हैं, जी सर। वो फिगर अगर आपके सामने आपके प्रेजेंटेशन में भी आ जाए तो आप उसको बड़ा इजीली जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जी ये figure है, तो आप उसको डिजाइन में डाल सकते हैं। जी सर। वो सर जो ये पॉइंट ये है, ना ये जी सर। जी सर जो मैं जो डिस्कस कर रहा था स्केल ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन ब्लॉक की, जब इसने 1+1 पे वो सर एक्सट्रैक्ट की है इंफॉर्मेशन, तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो इसने 1+1 की इंफॉर्मेशन हासिल की। फिर जब ये 3+3 स्केल पे गया तो इसने एक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी लिया और जो 1+1 की आउटपुट इंफॉर्मेशन थी उसको भी लिया। अभी इससे फायदा ये था कि सर जो हमारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, जो 1+1 से जो लॉस हुआ था वो उससे बचने का मतलब ये उससे वो जो एक्चुअल लॉस था उससे ये बच ये गया। आपको जब चाहिए ना कि जिस वक्त आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, आपने लिटरेचर में देखा होगा क्या बेहतर तरीका है। जी बिल्कुल इस तरीके से आपको कैसे मतलब हाउ डिड यू मेक आउट ये तरीके से बेहतरी आ जाएगी जो आपकी आ रही जी बिल्कुल सर। है। लिटरेचर लिटरेचर जी मैं बता दूँ सर, इसमें जो स्किप कनेक्शन है ना सर, जो लिटरेचर में पढ़े थे उनमें ये था कि जो इनिशियल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर इनिशियल जो हमारे पास है किसी चीज़ की सेगमेंटेशन हम कर रहे हैं, तो लॉस जब वो दरमियान में लॉस आते हैं तो जब हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन उसको साथ लेते जाते हैं तो वो बेसिक लॉस है, वो चीज़ बेसिक लॉस। जब उसमें बेसिक लॉस नहीं है
तो वो उस चीज़ के जो हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर है उनमें इंक्रीज है, और जो हम मतलब डिजायर जो चीज़ चाह रहे हैं कि लॉस से बचना, उससे इस तरह से बचा जा सकता और ये जी। इधर भी जो आपने सी एच डब्ल्यू डिफाइन की, है। जी सर। ये क्या चीज़ है? जी सर, सी नंबर ऑफ चैनल है सर, और ये एच और डब्ल्यू हाइट और वेट है सर पैचेज की। तो जब कितने रखते थे चैनल, इनपुट के चैनल कितने थे? इनपुट के सर 64, तो वो दूसरे इनकोडर में डबल हुए हैं। आपका जो इनपुट है वो आरजीबी में है या ट्रेडिशनल में है? इनपुट हमारा आरजीबी है, तो उसके 3 चैनल हैं। तो नंबर ऑफ चैनल्स 3 है सर। सी होते हैं। फिर जब आपने पहले इनकोडर के फर्स्ट ब्लॉक को दिए तो आपने सी एच और डब्ल्यू डब्ल्यू, ये सर। डिफाइन किया। एच और डब्ल्यू की जो इमेज वाली आती है, सी की वैल्यू क्या आपने लिखी थी? उस केस में सर, क्या है? जी सर, आपके चैनल क्या रखे कंडीशन आप? जो उसका साइज सर हाँ, 128 अप्रॉक्स। आपने इनिशियल 128 रखे। जी सर, नेक्स्ट डबल 2 सी पे दिया तो हो गए 64 to 256, वो डबल हो गया सर, और हाइट और वेट उसकी हाफ हुई है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं इतना बता सकता हूँ कि 128 जो वेसल सेगमेंटेशन की बहुत ज्यादा है। इनिशियल सर। ठीक है? जी तो नॉर्मली हम मैक्सिमम जो है ना वो 96 पे जाते हैं फॉर वेसल सेगमेंटेशन पहले। जी और उसके रीजन ये है हम लाइट की तरफ इसलिए आते हैं तो डेटेड फीचर लगनी स्टार्ट हो जाती जी है। सर, दोबारा। बट अगर आप इनिशियल 128 रखते हैं तो आप इसको मजीद लाइट में बना सकते हो। जी सर, इनिशियली इसमें 128 है, उनका डबल हो। आप इसको चेक कर लेंगे, मेरे ख्याल में मैं 128 फिर भी देख लूँ। टोटल मॉड्यूलेशन करते हैं। जो डेंसी कलेक्टिव फोकल मॉड्यूलेशन ब्लॉक है सर, इसमें सर जो रेजिडुअल कनेक्शन यूज किए गए हैं सर, जो इस ब्लॉक के थ्रू जो है ग्रेडियंट को पास होने का एक पाथ था, जो तो हमारे जो वैनिशिंग ग्रेडियंट का इशू है वो इशू ना है, इसलिए हमने इसको यूज किया था सर। ये तो आपने टोटल नेट ले यूज किया है। जी सर। आप के रिव्यूइंग करते हुए नहीं हो रहा है। वैनिशिंग उसके इशू से अवॉइड होने के और जिसका आपने ये बाई कॉन एलएसटी की कनेक्शन किया ये जो आपने इसमें ये तो लिए। जी सर। ये इशू और नॉर्मली कॉन एलएसटी में तो हमारे पास टेम्पोरल रिप्रेजेंटेशन होती है। जी सर, फीचर बिल्कुल सर। तो आपके केस में तो टेम्पोरल तो आपके पास इमेज आ गया बार बार ये टाइप ऑफ में क्या फैक्टर आ रहा है? इस चीज पर सर एकदम, किस चीज का फैक्टर सर? देखो कॉल एलएसटी यूज होती है फॉर टेम्पोरल डिपेंडेंसीज को कैप्चर करने के लिए, जी सर। टाइम की डिपेंडेंसी। आफ्टर स्टेट और इमेज रिक्वायर्ड हो गया है उसमें टाइम का फैक्टर आप कैसे रिलेट करते हैं? मतलब जिस टाइम में हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है सर। इसके अलावा आपका जो डाटा सेट है उनकी डिस्क्रिप्शन भी मिलती है जी सर, वो मैंने नीचे दिखाई है, टेबल पे। टेबल में दिखाई है। अच्छा और डायरेक्ट ये तो जी आपने सर। स्टेयर को 16 नौ टोटल आपके 20 में 16 और 4 भी डिवाइड किया हुआ है। सर ये ऑलरेडी जो डाटा सेट लिए थे वो इसी टेस्ट में। डिवीजन की 6 और 6 की डिवीजन जी सर। 6 ड्राइव की डिवीजन अवेलेबल है जी, 6 और 6 ड्राइव के तो ट्रेन और टेस्ट में आपने ये 16 और 4 में क्यों डिवाइड किया और 6 को 20 तक 8 में क्यों डिवाइड किया? जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवीजन की है सर। ये सर हमने जो उसमें किया था, जब हम मॉडल हम ट्रेन कर रहे थे ना सर,
तो बेसिक जो हमने पहली दफ़ा ट्रेन किया वो तो ड्राइव पे ट्रेन किया था, क्योंकि जब हम मॉडल को जनरल वो कर रहे थे तो इसकी डिवीजन हमने इस तरह से रखी थी कि जो नहीं, ट्रेन जनरल से मुराद ये थे सर कि सबसे पहले तो ड्राइव पे हमने किया, फिर ये किया कि जनरल इस सेंस में था कि जो क्रॉस वैलिडेशन का हमने डिस्कस किया कि जब मतलब तीनों को आपस में वो हो जाए कि ड्राइव को हमने ट्रेन किया, फिर चेयर और स्टेयर को उस पर टेस्ट किया। इस तरह जब दूसरी दफ़ा हम करेंगे तो अपने मॉडल को फिर जनरल इस सेंस में होगा कि हम उसे स्टेयर पे ट्रेन कर रहे हैं और फिर टेस्ट ड्राइव और चेयर पे कर रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग फेज में जी आपने ये डिवीजन कैसे किया, मैं वो उसमें इंटरेस्ट मुझे आपने ये जो 16 और 4 कर दिया है, जी ये कैसे कर दिया आपने रैंडमली? ये ये चार कौन से हैं, जो पहले 4 हैं आखिरी 4 हैं, बीच में से सि- रैंडमली उठाए हुए हैं? सीक्वेंस वाइज है, लेकिन सर ये जो नंबर है वो रैंडम। फिर जब आपने ऑगमेंटेशन अप्लाई की है उसके बाद कितनी डिवीजन आपने बनाई? जी उस पर टेबल भी यूज में यहाँ पे किया है। ऑगमेंटेड 7 तो ये कितने टाइम के लिए जो है आपका डाटा है? ओ, एक्चुअल 20 के 760 पे चले गए। जी तो कौन कौन सी वो आपने अप्लाई की है? टेक्निक सर, एक सर शेयर जी, ठीक है, बोले बोले। जी सर, शेयर रेंज थी, हॉरिजॉन्टल फ्लिप था, वर्टिकल फ्लिप था सर, वो रोटेशन रेंज थी सर। जी वो कितनी डिग्री पे रोटेट किया था? किस चीज़ को सर? रोटेशन है 10 डिग्री सर, रोटेशन रेंज 10 डिग्री। 10 डिग्री का मतलब 360 टोटल है, तो आपने 10 के हिसाब से किया तो क्या आपने ये डिवीजन कितनी कॉपीज बन गई? 36 36 जी 36 इंटू हम करें अगर 20 जी तो नंबर कितना बन जाएगा? मैं- 420 720 720 वो व्यक्ति आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन भी किया, वर्टिकल प्लेन भी किया, 40 भी ऐड कर लें तो 760 700 मीटर पूरा हो जाता है। जी लेकिन जो शेयरिंग है, हाइट शिफ्ट हार्ट है, ये काम एक दो फिर क्वेश्चन करें। कितना 760 आपने लिखे हो टोटल ग्राफ? ऑगमेंटेड वो इमेज। मैंने आपको पूरे ग्राफ है कि आपने 10 डिग्री पे शिफ्ट किया, 1 मीटर 36 हो गए, जी सर, टोटल 20 में 720 हो गए। 20 उसमें 720 आपका कि आपने वो वेक्टर क्लिक कर दिया, 20 करके आपने वर्टिकल क्लिक कर दिया, तो 720 और 40 कितने होंगे? हॉरिजॉन्टल, 760। ये नंबर तो आपका पूरा हो गया। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल प्लेट्स हैं वो 10 डिग्री पे नहीं है ना, वो 0.05। तो ये हम शेयर कर देते हैं और एक हम जूम कर देते हैं, जी आपके 760 में पूरे हो जाते हैं। जो बाकी कहाँ गए आपके, तो ये आपने हाइट शिफ्ट रेंज है वेट से और विड्थ शिफ्ट रेंज है, जी वो किधर मिसिंग है मतलब? या तो आपने ये नंबर सही लिखा जी सर, या फिर आप इधर कुछ एक्स्ट्रा लेते हो, ये आपने वेरीफाई करना है। जी ठीक है सर। ये जिसमें आप कंपेयर करते हैं अपने टेबल्स और पिछले रिजल्ट्स को, जी तो आपने उनकी इसको उनके एल्गोरिथम टेक्निक को साथ इंप्लीमेंट किया है या कैसे किया है, मतलब कंपेयर कैसे किया है? विजुअल के लिए, विजुअल रिजल्ट्स के लिए तो उनकी टेक्निक सर, उनके जो कोड बने हुए पड़े हुए थे उनको खुद किया सर। अपने उन इसी डाटा सेट अपने ही डाटा सेट पे सर, ड्राइव पे, स्टेयर पे, चेस पे, वो फोल्डर हाँ रिलेशन। तुमने बहुत अच्छा किया, मैं एक्सप्लेन करते हुए तो चीजें चढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही है मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, प्रेजेंटेशन पूरी बनाई है कि लग रहा है कुछ भी नहीं। हाँ तुमने अच्छा किया, और यहाँ पे प्रश्न जीरो कर आखिरी स्लाइड पे जाओ, यहाँ पे खत्म खत्म कर लो, खत्म होगी प्रेजेंटेशन रहती है, जो भी रहती है रहती है तो मैं खत्म कर लो। जी सर। ये ओवरऑल सर कॉम्प्लेक्सिटी था जैसे कि एबलेशन में दिखाया गया था। अब ये जो सर, ये है स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड के पैरामीटर्स हैं जो
ऊपर से यहाँ LTMS तक ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये प्रोपोज नेट की है, जो 0.037 मिलियन है, इन सब से वो कम है सर, 37.5 के है सर। और ये जो साइज ऑफ MB है वहाँ अपर से लोअर तक है सर, और ये साइज भी MB में जो 0.026 है। ये सारे सारे बेहतर